हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज आपकी जो थर्ड राउंड था यानी आपका कंबाइन राउंड उसकी अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। और जैसे कि आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, अगर आपका नाम उसमें है तो आपको जो भी कॉलेज में जाने के लिए बोला गया है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, देन वहाँ पे आपको जाके रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग की जो डेट वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे शो कर दी गई है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप 12/9/2025 और 15/9/2025 अप टू 5 PM तक आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो सारे कैंडिडेट्स के लिए है जिनका भी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जिनका अलॉटमेंट में नाम आ चुका है। सारे जो कैंडिडेट है ये वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बताने वाला हूँ। तो जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है या फिर इस राउंड में जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जो क्लासेज है वो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज आपको दिया गया है शेड्यूल में 22/9/2025 से आपकी जो है तो क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह जो है तो अभी स्टार्ट होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको जाना है, कॉलेज में रिपोर्ट करना है। जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी कॉलेज को विजिट कर चुके हैं तो कॉलेज वालों ने भी उनको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दिया होगा, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से रूल्स वगैरह फॉलो करना है और आपको जिस दिन भी कहा गया है जाने के लिए तो उस दिन आपको वहाँ पे कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ठीक है। मैंडेटरी आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। नहीं तो आगे कुछ प्रॉब्लम वगैरह होने से अच्छा है कि जो भी आपको टाइम वगैरह दिया गया है वहाँ पर आप जाओ, उस दिन जाओ और अपना जो भी प्रोग्राम वगैरह है वो अटेंड करो, ठीक है। और जिनका इस राउंड में जो सिलेक्शन हो चुका है तो उनको भी सेम रूल जो है तो फॉलो करना है। और आपका जो फीस वगैरह है उसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पे आप देख लीजिए। जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जिसका भी इस राउंड में सिलेक्शन हो चुका है तो उनको ध्यान से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सारे लेके जाने हैं। और जो भी कॉलेज उनको अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको एसोसिएट डीन के ऑफिस में जाना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके और आपकी जो काउंसलिंग है वो वहाँ जाके आपका खत्म करना है, ठीक है। आपको जो भी फीस वगैरह है वो आप पे कर सकते हो। जनरल कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो देन 62,635 रुपीज़, और अगर रिजर्व कैटेगरी को है तो देन 26,135 रुपीज़। तो यूपीआई या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑलरेडी पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको सारा जो डिटेल है वो दिया गया है। साथ ही में आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी डाउनलोड करना है और आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें इस राउंड के लिए तो जो जनरल कैटेगरी का या फिर टॉप जो बंदा था उसके देख सकते हैं आप 489 मार्क्स थे। तो 489 मार्क्स जो है तो नंबर 1 कैंडिडेट की इस राउंड में है। और लास्ट हम अगर चेक करें लास्ट कैंडिडेट को कितने हैं, देन उसके आप यहाँ देख सकते हो 328 मार्क्स हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का अगर इस राउंड में सिलेक्शन हो चुका है या इसके पहले भी अगर हो गया है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, या उनका जो तो सिलेक्शन हो चुका है। बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आपको अभी एडमिशन मिला है, ठीक है। और आपको जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, ऑल सारे ओरिजिनल एंड जेरॉक्स डॉक्यूमेंट आपको ले लेने हैं और उसको सेल्फ अटेस्ट भी करनी है और फीस वगैरह ऑनलाइन यूपीआई से आपको लेकर जानी है। तो अब जनरली क्या है, इसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होने वाली है और किसको अभी आगे जो है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखो, कंबाइन राउंड जो है तो फाइनली वही आपका लास्ट राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके सीट बच जाते हैं या वैकेंट रहते हैं देन ओनली आपका स्पेशल राउंड कंडक्ट किया जाता है। यानी आप मान सकते हो कि रीजन राउंड, आपका स्टेट राउंड और कंबाइन राउंड यही आपके फाइनल राउंड होते हैं। स्पेशल राउंड तो सिर्फ नाम का स्पेशल होता है, इसमें अगर सीट आपकी वैकेंट रहती है देन ओनली आपके यहाँ पे आपको चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन जिन भी कैंडिडेट का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है या सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब उनके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि अब जो है तो यहाँ पे इतने सीट वैकेंट रहे भी नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से सोचो, अगर आपको कोई दूसरा कोर्स लेना है देन आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यही लास्ट काउंसलिंग का राउंड रहेगा आपका। नेक्स्ट जो है अब जो यानी स्पेशल राउंड है वही आपका काउंसलिंग का लास्ट राउंड है, ठीक है। उसके बाद आप कोई काउंसलिंग आपकी नहीं होंगी। आप जो भी कैंडिडेट है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपकी 22 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है उनको तो आप क्लासेस पे ध्यान देना है, आगे कोई राउंड वगैरह के अपडेट वगैरह आपको नहीं देखनी, ठीक है। और जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद अब सीट ज़्यादा वैकेंट रहते नहीं हैं। जनरली जो स्पेशल राउंड होता है ना, उसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है। आपको जनरली नागपुर का जो भी ऑडिटोरियम होता है वहाँ पर बुलाया जाता है और वहाँ जाने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और वहाँ पे आपका जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। वहाँ पे आपकी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको भी सीट नहीं मिली है वो वहाँ जाते हैं। उसका शेड्यूल वगैरह वो अभी तक आया नहीं है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आप बने रहिए। जिनको भी आगे फर्दर अगर स्पेशल राउंड भी अटेंड करना है तो उसका शेड्यूल भी जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, या अपडेट कर देंगे वो। और एक और कॉमन सा जो आपका डाउट है वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि अगर कोई कैटेगरी की अगर सीट वैकेंट रहती है तो क्या दूसरे कैटेगरी वाले उसमें सीट ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई सीट ऐसी वैकेंट रहती ही नहीं है, ठीक है। आपको एक बार बता दूं मैं, जो कैटेगरी की सीट है वो उसी कैटेगरी को मिलती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे होते हैं ऑलरेडी, तो ऐसा चांस आपको देखने को मिलेगा नहीं, रेयरली ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा होता ही नहीं है। और उसके बाद जो अगर मैं आपको बता दूँ, एक एनआरआई कोटा भी होता है। एनआरआई कोटा में भी काफ़ी जो सीट है वो वैकेंट रहते हैं, हर साल वैकेंट रहते हैं,
क्योंकि जो NRI कैंडिडेट्स होते हैं वो एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका जो वैकेंट होता है, कोटा होता है, वो वैकेंट रह जाता है। देन वहाँ पर आप जो है तो एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाता है, लेकिन इसकी फ़ीस जो है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको अप्रॉक्स 40 लाख रुपए भरने पड़ सकते हैं टोटल आपके, जितना भी आप जो है तो 4.5 साल पढ़ाई करेंगे। तो सोच समझ के आप देखिए, हर साल जो है तो आपको US डॉलर में जो है तो फ़ीस पे करनी होती है, साथ ही में आपको रेगुलर फ़ीस भी जो है तो पे करनी पड़ती है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे भी आप जो है तो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी अलग से होता है, आपको 5000 रुपीज़ पे करके इसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, और 5000 रुपीज़ पे करने के बाद भी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। ठीक है, ये पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सोच समझ के NRI कोटा की काउंसलिंग अटेंड करो, जिनको सच में अगर वेटरनरी में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, और अगर जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन किसी कारण से उनको एडमिशन नहीं मिल पाया, ठीक है, क्योंकि सीट वगैरह रिजर्वेशन की वजह से अगर उनको यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर सीट नहीं मिल पाई है, देन आप अगेन महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकते हो VCI काउंसलिंग अटेंड करके। वहाँ पे आपको VCI के थ्रू नागपुर या फिर मुंबई वेटरनरी कॉलेज, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका जो कट ऑफ रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो आपके अगर मार्क्स सच में ज़्यादा है और आपको वेटरनरी में एडमिशन लेना है, देन आप तभी जो है तो VCI काउंसलिंग अटेंड करो। देखो, आपको यहीं से क्लियर कर देता हूँ मैं, अगर जिसके भी मार्क्स 100, 150 या फिर 300 या 300 से भी कम है, ठीक है, 300 अगर आपके मार्क्स है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन 300 से अगर नीचे आपके मार्क्स है तो आप VCI काउंसलिंग भी अटेंड मत करो। ठीक है, वहाँ पे भी कट ऑफ आपका जनरली हाई ही रहेगा, देन आपके वहाँ पे चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो देख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, आप प्लान, जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो प्लान भी बना सकता है। और बाकी जिनका हो चुका है, आपको जो कॉलेज वालों ने जो गाइडलाइंस वगैरह आपको दी है या फिर वेबसाइट पे जो भी अपडेट आते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। कट ऑफ वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया है, टॉप और लास्ट के कट ऑफ हाईएस्ट कितना गया था। तो इस वीडियो में इतना ही था। कंबाइन राउंड आपका जो है वो लास्ट राउंड आप मान सकते हो इसको। इसके बाद जनरली सीट अब इतने वैकेंट रहते नहीं है। ठीक है, अब 2, 3, 4, 5 सीट ही वैकेंट रहेंगे टोटल मिला के हर कॉलेजेस में। तो यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस अब तो बिल्कुल बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है ये अच्छी लगी होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो, क्योंकि ऐसी जो काउंसलिंग प्रोसीजर से ये चैनल पे आपको देखने को मिलते रहेंगी। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना, और साथ ही में कमेंट सेक्शन के पास एक हाइप नाम का ऑप्शन है, तो ज़रूर से हाइप भी कर देना वीडियो को। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।